आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120001117777, IFSC PUNB 0021200, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। नग्गो ही मोक्ष मोक्षो, नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। कैसी नग्नता? अंदर से भी नग्न और बाहर से भी नग्न। यहाँ पर भी कहा है कि सो समाधि तेजसा निनायो निर्दय भस्म सत्क्रिया, कि जिन्होंने निर्दयता पूर्वक कर्मों के साथ दया नहीं करी, सब जीवों पर दया की है। आपको पता है स्वयं भुवा भूते तेन भूतले समज्जस ज्ञान विभूति चक्षुषा विराजितमेन विदुन्वता तमा छपा करेणे गुणोत्करे करे। कहते उनके गुणों का उत्कर्ष हो रहा था और उन्होंने सब जीवों पर दया की है। यहाँ तक कि कहते हैं भूत हितेन भूतले, जितने भूमि पर 3 लोक में प्राणी हैं, एक इंद्री हो चाहे निगोदिया हो, उन पर भी उन्हें करुणा की थी। लेकिन दूसरे श्लोक में कहा है कि उन्होंने निर्दयता पूर्वक कर्मों को क्या किया था? ध्यान रूपी अग्नि में निर्दयता पूर्वक भस्म कर दिया था। आप लोग कर्मों पर इतनी दया करते हो कि बस वो बेचारों को चोट नहीं लग जाए। आत्मा को चोट लग जाए लेकिन कर्मों को चोट नहीं लगना चाहिए। आप समझ गए? आप लोग वही हाल लगे शादी में कहते हो ने निमंत्रण भेज रहे हैं प्रिवर तुम्हें बुलाने को, और ये मानव के राजहंस तुम भूल न जाना आने को। और वो ज्यादा दिन रुक जाए तो राजहंस लगेगा कि कंस लगेगा? वही ज्यादा दिन रुक जाए तो राजहंस नहीं कंस लगेगा। इसी प्रकार से तुमने बड़े प्यार से कर्मों का आमंत्रण दिया है, और कर्म जब आ गए तो फिर परमात्मा से कहते दुस्तन देवगुनिकार साधुनि को रख लीजिए बिनवे सेवक आज हे प्रभु ढील न कीजिए। सच बताना, जितना काम तुम परमात्मा को बताते हो इतना काम नौकर को बताओ तो नौकर काम छोड़ के चला जाए। तुम परमात्मा को बिल्कुल हिदायत देते हो, ये काम कर देना, ये काम कर देना, एक भी नहीं हुआ तो बोले बेकार है भगवान। हमने कि खुद बेकार हो ये नहीं समझते हो? बोले माता जी हम तो इतनी माला फेरी कुछ नहीं हुआ। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं
कि पापी सुखी कब तक है और पुण्यात्मा दुखी कब तक है, धर्मात्मा दुखी कब तक है। बड़ी सुंदर बात कही है कि जब तक उनके पूर्व जन्मों के कर्मों की श्रृंखला चल रही है। आपने देखा प्रकृति की भी व्यवस्था है कि आप बीज डालो तो 90 दिन में, ज्वार 70 दिन में, बाजरा 85 दिन में, ऐसे ऐसे फल आते हैं, एक दिन में नहीं आता है। आप आम डालो, आम का बीज लगाओ तो क्या होगा, 5 साल बाद फल आएंगे। लेकिन तुम्हें इतनी जल्दी है, यहाँ अर्घ चढ़े और वहां तुम्हारी झोली भरे। बोले देर नहीं करना, बिनवे भूधरदास, हे प्रभु ढील ना कीजिए, बिल्कुल देर नहीं कीजिए। तुम बैठे बैठे करते क्या हो? आप कहते हो जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है। और क्या कहते हो आगे की लाइनों में, कीजिए ऐसा यतन मेटो जामन मरण। क्या कह रहे भगवान, तुम देर नहीं करना। मैं तो और तुम्हारी लोमड़ी की तरह हालत है। स्वर्ग जाना नहीं तो कह दो खट्टे हैं। स्वर्ग जाना नहीं, जैसे लोमड़ी को अंगूर नहीं मिलने थे तो उसने कह दिया खट्टे हैं। तुम्हें स्वर्ग जाना नहीं तो कहते स्वर्ग सुख की तो परवाह नहीं है, चाहे नहीं है, और जग के दुख की तो परवाह नहीं है। भगवान तुम घबरा के गए, हम जाने वाले नहीं हैं। तुम चले गए होगे डर के, हम थोड़ी डरने वाले, हम तो बिल्कुल स्वर्ग जाना नहीं है और दुखों की परवाह नहीं है। हमने कि बड़े दमदार हो, वो घबरा के चले गए, तुम घबरा के भी जाने वाले नहीं हो। रोज कहते हो भव वन में भटक रहा हूं प्रभु, पर मिटी ना तृष्णा की ज्वाला। भगवान भटक रहे हो तो भटक क्यों रहे हो? एक दिन रास्ता भूल जाओ, फिर दूसरे दिन सही रास्ता पता लगा के ही चलते हो। और यहाँ भटकने के लिए आए थे क्या? लोग कहते हैं घर छोड़ दो, घर नरक है। मैंने कि घर नरक होता है कि तुम्हारा मन नरक है? हर आदमी ने अपना मन नरक बना लिया, इसलिए घर नरक है। पत्नी जब वधू शुरू में आती है ससुराल तो क्या कहती, घर है, स्वर्ग है। सास ससुर हैं, देवी देवता हैं, पति तो भगवान है। लेकिन 2-4 साल बाद देखो क्या हालत होती है। जब पहली बार जमाई ससुराल आता तो कितनी कटोरियां होती हैं थाली में, जैसे जैसे साल बढ़ते हैं कटोरियां घट जाती हैं। हाँ भी कह रहे घटती हैं, जब सही बात। हाँ आदर भी घटता है, कटोरी नहीं घटती है, तुम्हारा सामान सम्मान भी घटता है। अरे वहाँ के मान सम्मान बढ़ाओ या नहीं बढ़ाओ, यहाँ अपने अंदर की कसायों को, विभाव परिणतियों को, ईर्ष्या को, छल को, झगड़े को, आप देखना इतनी सी बात हो जाएगी, जब तक तिल का ताड़ नहीं कर दो और एक कर रहा होगा दूसरा पैर नहीं खींचे तब तक शांति नहीं पड़ती। ये कर कैसे लेगा? अरे धर्म भी ये सिखाता है। तो फिर तो जुआरी भी क्या बुरा है? जुआरी एक जगह बैठकर 50 जुआरी बैठ जाते हैं, पी भी लेते हैं, खा भी लेते हैं, और तुम पुजारी होकर एक मंदिरों में भी लड़ते हो तो कहाँ जाओगे? अरे मरघट मुझे अच्छा लगता है, मरघट में कम से कम जो चला जाए फिर बस जाता, उजड़ता नहीं। तुम तो रोज मकान बदलते हो, रोज घर बदलते हो, रोज कॉलोनियां बदलते हो। मन को बदल लो। क्या करोगे? सब बदल लोगे, सब बदल लोगे। मन नहीं बदला तो बेकार है। आज पश्चिम का असर है, हर साल नई गाड़ी चाहिए, नई कोठी चाहिए, नई पत्नी चाहिए, नया पति चाहिए, नए जूते चाहिए, नया सब कुछ चाहिए, लेकिन मन तो वही पुराना का पुराना है। मन बदल लो। सच बताती हूँ, मंदिर में कितनी भी पूजा करना, क्योंकि तुम्हारा वो हाल है, मंदिर में आते तो कहते हो जय जय नाथ परम गुरु होए, बाहर जाके बोई शुरू होए। मंदिर में कहते हो सभी विधि संसारी सारा, या में सुखी नहीं लगा रहा। मंदिर के बाहर जाते हो, यहाँ भी दिखता तुम्हें वही है। सच बताना, अभिषेक में इधर उधर नजर हो जाए और कोई नई बहू आएगी तो आंखें फाड़ फाड़ के देखोगी, जैसे फूटी जाएंगी देखते देखते। अरे आंखें भी तो इनकार करती हैं कि कब तक देखोगे तुम रात।
हम इसलिए थोड़ी मिले थे। पांचों इंद्रियां माध्यम है, संभावना है। चाहो तो देव दर्शन में लगाओ, निरको अंग अंग जिनवर के, जासे झलके शांति अपार। तुम वो शांति देखते, जय हो भगवान तुम्हारी, जय हो जय हो जय हो। हमने कही जय हो, उनकी तो हो गई, तुम अपनी जय की चिंता करो। भगवान जल्दी बुला लियो, जल्दी बुला लियो। और जिस दिन वो बुला ले, कहने लगे आज तुम्हें पता गमी हो गई। हमने कहा भगवान गए तो तुम महोत्सव हो गया, तुम गए तो गमी हो गई। अजीब आदमी है। तेरे घर का जाए तो शोक सभा, और भगवान जाए तो कल्याणक। अरे आओ तो ऐसे आओ कि आना बाकी ना रहे, और जाओ तो ऐसे जाओ कि जाना बाकी ना रहे। वास्तव में वो आते हैं तो आखिरी बार आते हैं, उनका आना कल्याणक हो जाता है। भगवान जब आते हैं तो रत्नों की वृष्टि होती है। तुम्हारे घर में पत्थर तक नहीं बरसते कि मकान बनाने के काम में, और ताने बरसते हैं, लड़ाई झगड़े बरसते हैं। खाना नहीं बनाया बहू ने तो बता देती पहले, सोती पड़ी है, बता देती तो हम इनमें ना खा लेते। अरे बोलो बेटा तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो बता तेरे लिए क्या बना दो। पड़ोसन से बड़े प्यार से बोलोगी, अरे फलाने की बहू ऐसी है कि पूछो मत, जी खुश हो जाता, जी खुश हो जाता है। इतने प्यार से बोलती आंटी जी चाय पी लो। अरे वो एक दिन पूछेगी, तेरी बहू तो रोज पूछती है, एक दिन प्यार से बोला करो। आपको पता है पड़ोसी सिर्फ घर में आग लगा सकते हैं, घर को चिराग तो घर के लोग ही बना सकते हैं। घर को नरक मत बनाना, क्योंकि 23 घंटे उस नरक में रहोगे तो 1 घंटा मंदिर भी नरक ही लगेगा। सच बताना, रावण ने भी जाप की थी, लेकिन किस लिए जाप की थी? बहुरूपणी विद्या सिद्ध करने के लिए। विद्या सिद्ध हो गई, लेकिन आत्म सिद्धि की उपलब्धि नहीं हुई। ध्यान रखना, हम भी ये नहीं सोचे दूसरों की दुकान बंद हो जाए हमारी चल जाए। हे प्रभु, जीवन में सबका भला हो, फिर हमारा भी भला हो। ध्यान रखना, एक राजा ने दावत दी, दावत दी तो सबको, बहुत राजघराने के खाने का क्या कहना, लेकिन राजा सोच रहा था कि थोड़ी सी थालियां लगी हैं, इतने ही लोग भूखे जाएंगे तो और तो आएंगे ही नहीं। तो राजा ने बढ़िया खाना तो बढ़िया इज्जत के अनुसार बनवाया। आप लोग भी कोई आता तो क्या करते हो, खाना तो 5-6 सब्जियां होंगी और बढ़िया कपड़ा, बढ़िया सफाई हो, फिर भी क्या कोई खास तैयारी तो की नहीं। ऐसा घर का खाना वैसा ही है। हमने कि दूसरे दिन घर पे आके देखो क्या हालत दिखेगी। कपड़े ऐसे फिट फाट पहने फिरते हो जैसे लगते हो अफसर हो। दूसरे दिन कोई पहुंच जाए तो पता नहीं चले घर की नौकरानी है कि कोई। तुम सच बताना, कपड़े अपने लिए पहनते हो कि दूसरों के लिए? किसके लिए? खुद के लिए पहनते हो ना कपड़े, फिर घर में इतने फटे पुराने क्यों पहनते हो? हमारे यहाँ वो मर्यादा थी कि यदि पति नहीं हो तो पत्नी कहती थी नहीं वो नहीं है, हम नहीं जाएंगे घर के बाहर। आज सच बताना, यदि पति बाहर गए, बोले आज तो फ्री है, आज तो मार्केट चलते हैं, एक एक बार मर्यादाहीनता हुई, कितनी महंगी पड़ गई। आज रोज मर्यादाहीनता है। भद्रबाहु संहिता को उठाकर देखना, यदि खुले बाल औरत दिख जाए समझना महा अपशगुन हो गया। आज वो पूरे दिन खुले ही बाल रहती है। अपन तो उत्तम अंगों पे लगाते हैं तो लोग कहते हैं नरक जाएंगे। हमने कहा वो नरक नहीं जाएंगे, वो हिंदू लोग नरक थोड़ी जाएंगे, क्योंकि उनकी पद्धति वैसी है। हमारी पद्धति ऐसी है कि हम सिर्फ मस्तक पर लगाते हैं, और मस्तक पर इसलिए लगाते हैं कि विज्ञान के अनुसार हमारा ये अगला मस्तिष्क ही, इसमें ही जितनी नेगेटिव शक्तियाँ वो सिर्फ इतने भाग में 20% में। अब ये आप बताओ कि 80% शक्ति तुम्हें सुख की मिली है, तुमने 80 को काम में ले रही हो कि 20 को काम में ले रही हो? कोई एक बात कहे जो हमारा तो जी फट गया, हमने कहा दूध है क्या फट गया? ध्यान रखना, दूध नहीं है जो फट गया तुम्हारा। अरे जी क्या फट गया, जीवन तो जब सार्थक है क्योंकि हम गुमराह को मंजिल का पता देते हैं, हम रोतों को हंसा देते हैं। हमारी तो शिद्दत ही कुछ ऐसी है, हम तो दुश्मन को भी दोस्त बना लेते हैं,
हम तो दुश्मन को भी दोस्त बना लेते हैं। गुण ग्रहण का भाव रहे, नित्य दृष्टि न दोस्तों पर जावे। दुश्मनों को लाख मौका देना दोस्त बनने का, लेकिन दोस्तों को एक मौका भी मत देना दुश्मन बनने का। बस यही जीवन का सार है, यही समय सार है। दिवाली पर नहीं, आज और अभी, आज भी कसाई रही तो महावीर भगवान सगे मौसा जी को स्वर्ग नहीं ले जा पाए। ये तो धर्म पत्नी का प्रयास रहा जो सातवें नरक से पहले नरक तक ले आई और तीर्थंकर बनाने में कारण बन गई। आप सब भी आज एक नियम लेकर जाना कि छोटी सी जिंदगी है, तकरार किस लिए रहती है, दिलों में दरार किस लिए है, साथ कुछ पलों का फिर सब जुदा जुदा, इसलिए जिंदगी में खार बिछाएं किस लिए। जिस पल में हम हंस सकते हैं उस पल में हम रोएं क्यों, जिस पल में अमृत बो सकते उस पल में विष बोए क्यों। जीवन एक संभावना है, इंद्रियां एक संभावना है, इन्हें शुभ में वृत्ति कराएंगे तो हमारी प्रवृत्ति और मति और एक दिन गति भी शुभ गति होगी, और जब शुभ गति होगी तो एक दिन सिद्ध गति भी होगी। आप सबको इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177 IFSC PUNB 0021200, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000322429 IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त